Good morning, students. Today we will start the further reading of Chapter 3 of Civics, the Judiciary. Open your books at page number 26. Subordinate courts. Every state in India is divided into districts. In each district there are many kind of courts. The highest civil court in a district is that of a district judge. He has the power to hear civil cases. He also hears appeal. Additional civil judges are also appointed. Civil cases of less importance are decided by the sub judges and munsifs. जितने भी स्टेट होते हैं वो फर्द डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत तरह के कोर्ट्स होते हैं. हाईएस्ट सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट का होता है दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट जज, और उसके पास ये पावर होती है कि वो सिविल केसेस को सुने. ही ऑल्सो हियर्स अपील्स, और वो उसके अगेंस्ट अपील भी सुनाता है. एडिशनल सिविल जजेस भी उसके लिए अपॉइंट किए जाते हैं. सिविल केसेस जो कम इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको सब जजेस और जो मुंसिफ्स होते हैं उनका डिसीज़न वो जजेस लेते हैं. Highest district court to try criminal cases is the court of session judge. The district court also acts as a session court in a district. The criminal cases are also heard by a magistrate. The appeal against the decision of the lower civil and criminal court can be made to the district court. The appeal against the decision of the district court can be made to the high court. Highest court जो क्रिमिनल केसेस का होता है वो किससे रिलेट, जो हाईएस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है क्रिमिनल केसेस के लिए वो है सेशन जज, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो भी सेशन कोर्ट की तरह काम करता है. डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल केसेस को कौन सुनता है? जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो क्रिमिनल केसेस को सुनते हैं, और इनके अगेंस्ट जो डिसीज़न है लोअर से और क्रिमिनल कोर्ट के जो डिसीज़न आता है उनके अगेंस्ट अगर हमने अपील करनी है तो वो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते हैं. और अपील अगेंस्ट द डिसीज़न ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर हमें जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने जो फैसला सुनाया उसके अगेंस्ट अगर हमने अपील करनी है तो हम कहाँ करते हैं? हाई कोर्ट में. सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. देयर आर टू काइंड ऑफ केसेस दैट आर हर्ड इन द ट्रायल कोर्ट्स. टू टाइप्स के केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस. सिविल केसेस इन्वॉल्व conflict between people or institution such as business. A civil case usually begins when a person or organization determines that a problem cannot be solved without going to court. Divorce and related lawsuit, child support custody, personal injury, breaking of contract are some kinds of civil cases. जो सिविल केसेस होते हैं वो किसी भी दो लोगों के बीच में, कोई इंस्टीट्यूशन के बीच में, कोई बिजनेस से रिलेटेड जो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं. अगर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को ये लगता है कि बिना कोर्ट में जाए इसका फैसला नहीं हो सकता तो वो कहाँ जाते हैं? सिविल कोर्ट में जाते हैं. डिवोर्स है, कोई चाइल्ड की कस्टडी, पर्सनल इंजरी, ब्रेकिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करता है, ये कुछ तरह के हमारे सिविल केसेस हैं. If personal injury cases, a person is injured and bring a lawsuit against the person at fault seeking money damage. A common type of personal injury case comes from automobile collision. An auto collision gives rise to a civil case if one driver sues the other or if a passenger in one of the cars sues either driver. एक पर्सनल इंजरी केस का इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर कोई कार वाला क्या करता है, किसी ड्राइवर, कोई एक ड्राइवर है वो किसी पैसेंजर को कोई चोट पहुंचती है या आइदर ड्राइवर को कोई मार के चला जाता है, तो क्या है इसमें कौन सा केस बनता है? सिविल केस बनता है. और इसमें वो क्या एलिगेशंस लगाते हैं कि उसने जो ड्राइवर है उसने ड्रिंक करी हुई थी या वो एक्सीडेंट हुआ तो वो अपनी गाड़ी को छोड़कर चला गया. अ पर्सन हु यूज इन अ सिविल केस, जो सिविल केस करता है, जनरली वांट्स द कोर्ट टू ऑर्डर द पर्सन एट फॉल्ट टू पे देम मनी डैमेजेस. और जनरली इसके लिए जो सिविल केस करता है उसके लिए क्या होता है कि वो क्या करेगा? जो डैमेज हुआ है उसके लिए वो मनी पे करेगा. Criminal cases. Criminal cases involve enforcing laws. In criminal cases, the government brings charges against the person accused of committing a crime such as robbery, murder or drink driving. And example of criminal case would be if any citizen is arrested or suspicion of killing someone, the state would bring criminal charge against the citizen for murder. The citizen would then go to court to stand trial on the charges. Criminal cases हमारे कौन कौन से हैं? मर्डर, रॉबरी, ड्रिंक ड्राइविंग. अब इसके लिए क्या है, जो कोर्ट है वो उसको क्या करता है?
अगर उसने कोई मर्डर किया है, कोई रॉबरी करी है, कोई चोरी करी है, उसके अगेंस्ट वो चार्जेस लगाता है, क्रिमिनल चार्जेस लगाता है। उसको मर्डर के लिए, जो सिटीज़न का उसने मर्डर किया उसके लिए वो क्रिमिनल चार्जेस लगाता है, और उसको उसके लिए क्या होता है, कोर्ट जाना होता है और उसके अगेंस्ट उसकी कार्रवाई की जाती है। देन उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा दी जाती है। What is the role of the police in investigating a crime? One important function of the police is to investigate any complaint about the commission of a crime. An investigation include recording statement of witnesses and collecting different kind of evidence. On the basis of investigation, the police are required to form an opinion. If the police think that the evidence point to the guilt of the accused person, then they file a charge sheet in the court. It is not the job of the police to decide whether a person is guilty or innocent. That is for the judge to decide. पुलिस का क्या रोल है इन्वेस्टिगेशन में? अगर कोई क्राइम होता है तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है? वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन पुलिस का क्या है कि जहाँ पर भी कोई जिसने कंप्लेंट करी है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। अकॉर्डिंग टू द विटनेस, जो भी उसको बताया जाता है कि यहाँ पर कोई जैसे कोई घटना हुई है तो लोग उसको बताते हैं। अलग अलग तरह के एविडेंसेस जो इकट्ठे करती है। इन इन्वेस्टिगेशन से पुलिस जो है एक ओपिनियन अपना बनाती है, और पुलिस जो है इन एविडेंस को देखती है गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, कि जो एक्यूज्ड पर्सन है वो वाकई में ही गलत है या नहीं है। उसके बाद जितने भी इन्वेस्टिगेशन से उसको वो एविडेंसेस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो एक चार्जशीट फाइल करती है। लेकिन पुलिस का ये काम नहीं है कि वो ये डिसाइड करे कि पर्सन ने ये काम गलत किया है या नहीं किया है, वो गिल्टी है या इनोसेंट है। दैट इज़ फॉर द जज टू डिसाइड। ये काम कौन करता है? जज करता है। According to the Constitution, the rule of law should prevail, which means that everyone is subject to the law of the land. This includes the police. Therefore, police investigation always have to be conducted in accordance with law and with full respect for human rights. The Supreme Court has laid down guidelines that police must follow at the time of arrest, detention, and interrogation. The police are not allowed to torture or beat or shoot anyone during investigation. They cannot inflict any form of punishment on a person even for petty offenses. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल बनाए गए हैं कि जो पुलिस है इन्वेस्टिगेशन जब वो करती है तो उसमें क्या है, वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस जारी की हुई हैं पुलिस के लिए कि वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो करे। टाइम ऑफ अरेस्ट, किसी से अगर कोई किसी को अरेस्ट किया है या किसी को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया है कि वो कि जो वो क्राइम है उसने किया है या नहीं किया गया है, इसके लिए अगर उसको बुलाया गया है किसी भी पर्सन को, तो पुलिस को के लिए गाइडलाइंस हैं कि दे आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो किसी को क्या नहीं कर सकती है, टॉर्चर नहीं कर सकती है, मार नहीं सकती है और उसको शूट डाउन नहीं कर सकती है। और वो उसको पनिशमेंट ऑन अ पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस, और वो किसी भी ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकती है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा आर्टिकल 22 है हमारे संविधान में, वो क्रिमिनल लॉ को गारंटी करता है और उसमें ये बताता है कि जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसके लिए भी एक फंडामेंटल राइट है। वो क्या है? द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, कि उसको जब जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है उसको ये पता हो कि उसको किस क्राइम के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, उसको अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट होने का राइट है। राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, उसको अगर जो कस्टडी में लिया गया है पुलिस ने तो उसके साथ वो बुरा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज, और जो कन्फेशन पुलिस कस्टडी में क्रिमिनल करता है, कन्फेशन मतलब कि जो ये क्राइम उसने किया है, अगर वो ये बात मान जाता है पुलिस कस्टडी में, लेकिन वो एज ए एविडेंस यूज़ नहीं किया जा सकता है। अ बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। एक कोई बच्चा 15 साल का या कोई वुमेन है वो पुलिस स्टेशन में पुलिस द्वारा नहीं बुलाए जा सकते क्वेश्चनिंग के लिए। नाउ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR।
An first information report or FIR is a written document prepared by the police when it receive information about the commission of an offense. It is a report of information that reaches the police first in point of time, and that is why it is called a first information report. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो पुलिस प्रिपेयर करती है, पुलिस इसको लिखती है जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहीं पे जहाँ पे ऑफेंस होता है उसके अकॉर्डिंग वो FIR लिखती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. Why it is called a first information report? It is generally a complaint lodged with the police by the victim or by someone on his or her behalf. Anyone can report an offence either orally or in writing to the police. A telephonic message can also be related as the basis for an FIR. FIR है वो कोई भी लिखवा सकता है, जिसने उस घटना को होते हुए देखा है FIR वो भी लिखवा सकता है. कोई भी उस FIR को लिखवा सकता है, वो ओरली भी उसको लिखवा सकता है, राइटिंग रिटर्न में भी दे सकता है FIR को, टेलीफोन में भी कोई मैसेज करके भी क्या कर सकता है, इस बेसिस पर भी हम FIR लिखवा सकते हैं. Importance. An FIR is a very important document as it set the process of criminal justice in motion. It is only after the FIR registered in police station that the police take up investigation of the case. FIR जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. कोई भी पुलिस क्या तभी क्या आगे प्रोसेस कर सकती है किसी भी क्राइम के लिए जब क्या है पुलिस स्टेशन में FIR लिखी होगी. पुलिस टेक्स अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस. जो इन्वेस्टिगेशन केस की पुलिस तभी कर सकती है जब किसी केस की FIR पुलिस में लिखी होती, पुलिस स्टेशन में लिखी होती है. Anyone who knows about the commission of a cognizable offence can file an FIR. It is not necessary that only the victim of crime should file an FIR. And police officer who come to know about a cognizable offence can file an FIR himself या herself. कोई भी जो है उस FIR लिखवा सकता है. ये ज़रूरी नहीं है जिसके साथ क्राइम हुआ है वही FIR लिखवाए. जिसने अगर वो क्राइम होते हुए देखा है तो वो भी FIR लिखवा सकता है. Where to file an FIR? A FIR can be filed in the police station of the concerned area in whose jurisdiction the offence has occurred. It must be made to the officer in charge of the police station, and if he is not available, the assistant sub-inspector is competent to enter upon the investigation. FIR हम कहाँ लिखवा सकते हैं? FIR हम उस एरिया के जहाँ पर ऑफेंस हुआ है वहाँ पर लिखवा सकते हैं. जो ऑफिस इंचार्ज है पुलिस स्टेशन का वो FIR लिखता है. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है वो भी क्या कर सकता है, FIR लिख सकता है. हाउ टू फाइल एन FIR? FIR हम कैसे लिखवा सकते हैं? When a wrong has been committed and the aggrieved person or any other person want to file an FIR, it shall be filed in the following manner. किस तरीके से हम FIR लिखवा सकते हैं? फर्स्ट, गो टू द पुलिस स्टेशन एंड मीट द ऑफिस इंचार्ज. हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, ऑफिस इंचार्ज से मिलेंगे. स्टेप बाय स्टेप इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस नरेट टू द ऑफिसर एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. स्टेप बाय स्टेप हम उसको सारे जो क्राइम हुआ है उसकी नरेशन बताएंगे, जो भी क्राइम हुआ है उसकी सारी जानकारी देंगे. द ऑफिसर शेल रिड्यूस द इन्फॉर्मेशन गिवन इन राइटिंग. जो ऑफिसर है वो उसको अपने आप ही शॉर्ट में करके लिख लेंगे. द इन्फॉर्मेशन गिवन शेल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट. और जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो उसको साइन करेंगे. द इन्फॉर्मेशन गिवन शेल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द ऑफिसर. जो इन्फॉर्मेशन है वो एंटर होगी जो उनकी FIR बुक है उसमें जो ऑफिसर ने लिखी है. कॉपी ऑफ द इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड शेल बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट. और उसकी एक कॉपी किसको दी जाएगी? उस इन्फॉर्मेंट को दी जाएगी जो FIR लिखवाने वहाँ पर आया है. Where an office in charge refuses to record the information. अगर जो ऑफिस इंचार्ज है वो मना कर देता है FIR लिखने के लिए. In the office in charge refuses to record the information may be sent in writing and by post to the superintendent of police concerned, who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offence, shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by any police subordinate to him. अगर जो ऑफिस इंचार्ज है FIR लिखने से मना कर देता है तो हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न में और बाय पोस्ट हम जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको हम उस ऑफेंस की पूरी जानकारी रिटर्न में भेज सकते हैं. फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं.
लोक अदालत. Our present judicial procedure is very lengthy and expensive. It takes a long time to decide a case. The parties in the dispute have to spend a lot of money. To save the time and money, a system of lok adalat had been started in our country. जो हमारा प्रेजेंट जुडिशियल सिस्टम है बहुत ज़्यादा लेंदी है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसके लिए, प्रोसीजर बहुत लंबा है, बहुत टाइम लगता है किसी भी काम केस को सॉल्व करने के लिए. अगर किसी दो पार्टीज़ का डिस्प्यूट है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है उसको उस डिस्प्यूट को सुलझाने में. इस टाइम को सेव करने के लिए, मनी को सेव करने के लिए सिस्टम ने क्या बनाया है, लोक अदालत हमारे देश में स्टार्ट हुई है. अंडर इट केसेस आर डिसाइडेड वेरी स्पीडली एंड विदाउट मच एक्सपेंडिचर. इसमें जो केसेस हैं वो बहुत जल्दी उनको सॉल्व कर देते हैं और बिना ज़्यादा खर्चे के उसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 1985. हमारे देश में पहली लोक अदालत जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी 1985 में. in which 150 cases were decided in one day, जिसमें 150 cases एक दिन में सॉल्व किए गए थे. Consumer Council. Recently, Consumer Council have been set up to decide the complaint of the consumer. Justice in such Consumer Council very simple. No court fees charged. These are becoming very popular because consumer cases are decided speedily in about 3 to 4 months time. ये जो कंज्यूमर काउंसिल्स हैं ये किसके लिए बनाई गई हैं, कस्टमर्स के लिए. अगर हम जो भी कोई सामान खरीदते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें कोई कंप्लेंट करनी है, दैट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर काउंसिल. ये बहुत ही सिंपल कंज्यूमर काउंसिल्स का जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है. इसके लिए कोई कोर्ट फ़ी भी नहीं चार्ज होती है और बहुत जल्दी 3 से 4 मंथ में ही इसके जो केस है वो सॉल्व हो जाता है. सच कंज्यूमर काउंसिल आर ऑर्गेनाइज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल. ये तीनों लेवल्स में बनाई गई हैं कंज्यूमर काउंसिल्स, डिस्ट्रिक्ट पे भी, स्टेट लेवल में भी और नेशनल लेवल पे भी. दीज कोर्ट एंटरटेन केसेस व्हेन अ consumer alleges that the producer or the seller of a product has done a fraud or supplied defective quality product. The consumer council grant compensation with interest to the कंज्यूमर हु नॉक एट हिज डोर. अगर किसी भी कंज्यूमर को लगता है कि जो प्रोड्यूसर है या सेलर है प्रोडक्ट का वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, कोई डिफेक्टिव माल सप्लाई कर रहा है, तो कंज्यूमर काउंसिल में हम क्या करेंगे, जाके उनको बता सकते हैं, अपने केस को वहाँ पर उनके अगेंस्ट वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं. और जो कंज्यूमर काउंसिल है वो हमें क्या देती है, कंपनसेशन देती है. इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शली ऑफ जुडिशरी मीनिंग. जुडिशरी का क्या मीनिंग है? By independence of judiciary, we mean its dependence from the control of executive and the legislature. This also means a fair and impartial, fearless and honest judiciary. It should be above fear or frown in giving its judgment and in doing its duty as a guardian of the constitution and the right of the people. जुडिशरी का क्या मीनिंग है कि जो जुडिशरी है वो हमें एक fearless, एक honest, हमें किसी भी केस के लिए, चाहे कोई भी केस है, क्रिमिनल केस है, कोई सिविल केस है, कोई कंज्यूमर से रिलेटेड केस है, इसके लिए वो हमें ऑनेस्टली ही क्या दिलाती है, फेवर दिलाती है. और क्या है, जो भी हमारे वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम करती है और राइट्स ऑफ द पीपल को क्या करती है, सेफ करके रखती है. It is essential for the functioning of a democratic constitution, that is to be neutral and impartial in dispensation of the justice. Even its judgment go against the government of India to order punishment of official of the government for failure of implement its judgment or order and annual laws made by the legislature on the ground of their being ultra virus, exceeding the power granted by law of the constitution to safeguard the dignity of the judges or the court. ये क्यों ज़रूरी है? जो जुडिशरी है वो हमारे एक तो हमें फेवर दिलाती है. अगर हमें लगता है कि कोई भी हमारे साथ कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत जजमेंट हो रही है, हमारे कोई राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनके क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो उसके लिए जुडिशरी हमारी हेल्प करती है. ये हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मिले हैं और जितने भी हमें राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं हमारी, ये जितने भी पीपल हैं, लोग सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनकी क्या करती है, डिग्निटी को बना कर रखती है. कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, ये सब जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको क्या करके रखते हैं, सेफ करके रखते हैं. सो जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो हमें
हमारे देश में क्या दिलाता है? न्याय दिलाता